हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंकित आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल माय जीएस स्टेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे साथी, मेरे मित्र, अवतार सीरीज में आपका स्वागत है। तीसरी क्लास है आज। पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाए थे हिस्ट्री की टाइमलाइन, दूसरी क्लास में पढ़ाया था आपको मैंने संविधान के प्रमुख संविधान संशोधन। आज की क्लास है, इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको संविधान के सारे भाग, जितने भी भाग हैं वो आज कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हम अपनी तीसरी क्लास में तो कुछ पंक्तियों के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, लगी वो आग कहीं भी आग लगनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे मित्र, मेरे साथी, आज क्लास की शुरुआत करते हैं संविधान के भाग भाग ठीक है। चलो, पहला भाग जो आपको बताना है मित्र, भाग नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या है? इसके अंदर है भारत राज्यों का संघ होगा। ये किसमें लिखा है? भारत राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब क्या होता है? यूनियन, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? यूनियन। भारत में कितने हैं? कुल कितने हैं? 28 राज्य हैं मेरे साथी। कितने राज्य हैं? 28। और एक है वो 8 है इसमें यूटी। कितने हैं? 8। इसके आर्टिकल कहां से कहां तक है? ये आर्टिकल है बेटा 1 से लेके 4 तक। ठीक है मित्र, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला नंबर आता है भाग नंबर 2। भाग 2 भाग 2 भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। नागरिकता। इसके आर्टिकल कब तक है? 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद है इसमें, ये भी आपको याद रखना है। अगला नंबर आता है भाग 3। कौन सा आता है? भाग नंबर 3। जो कि भाग 3 में क्या है? अब किसी को राज्य हो गए, राज्य वालों को मतलब लोगों को नागरिकता मिल गई। अब क्या है? आगे क्या है? मौलिक अधिकार। और जब नागरिकता मिल गई तो अब लोगों को क्या चाहिए? उनके मौलिक अधिकार चाहिए। मौलिक अधिकार जो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है आपको पता होना चाहिए मित्र। ये है 12 आर्टिकल से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक। ठीक है मेरे साथी। अगला नंबर आता है भाग 4। भाग 4 भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है मित्र, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके आर्टिकल का है? इसका आर्टिकल है बेटा 36 से लेके 51 तक। ठीक है मित्र। इसी में आता है भाग 4A। भाग 4A जो कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भाग 4A इसमें आते हैं मेरे साथी 10 मौलिक कर्तव्य। 10 मौलिक कर्तव्य किसमें है? आर्टिकल 4A। इसका वो भाग 4A इसका आर्टिकल क्या है? 51A में जोड़े गए थे। किसमें जोड़े गए थे मित्र? 51A में। मौलिक कर्तव्य जो किस समिति से जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। एक जो अगला एक और जो बाद में जोड़ा गया इसमें मौलिक कर्तव्य 11वें नंबर का, उसको कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 2002 के तहत। तो कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। लिख लीजिए आप, कुल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है मेरे साथी। अगला नंबर आता है भाग 5। भाग नंबर 5 इसमें क्या है? इसमें है मेरे साथी संघ। संघ को क्या हम बोलते हैं? यूनियन। यूनियन। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर जैसे कार्यपालिका, उसमें संसद के अंदर जो जो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। ठीक है। और आता है आपका राष्ट्रपति, और आता है आपका मतलब उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये सब किसमें आते हैं? संघ में। अगला नंबर आता है भाग 6। भाग 6 आर्टिकल 51 हो गया। इसमें संघ ये सबसे बड़ा 52 आर्टिकल से लेके 151 तक। ठीक है, ये आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। अगला नंबर आता है भाग 6। भाग 6 में क्या है? राज्य। राज्य। ठीक है, राज्य के अंदर क्या आता है? जैसे मैं यहाँ में आपको कार्यपालिका बताया। ठीक है, राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा हो गए उसमें संसद के अंदर। ठीक है मित्र, और इसमें सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? राज्य विधानमंडल। विधानमंडल के अंदर सदन होते हैं जैसे राज्य में, और इसमें राज्यपाल भी आएगा और उच्चतम न्यायालय भी आएगा। इसके आर्टिकल कहां से कहां तक है? इसका आर्टिकल है 152 से लेके 237 तक। ठीक है मित्र, ये भी आपको याद रखना है।
अगला नंबर आता है भाग 7। भाग 7, इसमें क्या है, भाग 7 जो कि हटा दिया गया संविधान से, ये हटा दिया गया, इसको आपको नहीं याद रखना। ये आर्टिकल कौन सा था, 238 आर्टिकल था, इसको संविधान से निरस्त कर दिया गया मेरे भाई। ठीक है, अगला नंबर आता है भाग नंबर 8। भाग 8, ठीक है मेरे साथी, संघ भी हो गया, यूनियन भी हो गया, राज्य भी हो गया। अब किसका नंबर आता है, यूटी। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है मित्र, ये केंद्र शासित प्रदेश, ये आते हैं बेटा 238 से लेके 242 तक, 242 तक अनुच्छेद। ठीक है मित्र, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अगला नंबर आता है भाग 9। भाग 9, भाग 9, ठीक है साथी, भाग 9 में क्या है, भाग 9 में है आपकी पंचायत। क्या है, पंचायती राज। जो है ना आपको संविधान संशोधन पढ़ाया था, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, उसमें क्या था, पंचायत। तो इसको पंचायत, इसमें आर्टिकल क्या है, इसके आर्टिकल हैं बेटा 243 से लेके 243 ओ तक। कब तक, 243 ओ। ठीक है मित्र, और भाग 9, भाग 9 में क्या है, पंचायत, इसके आर्टिकल कितने हैं, 243 से लेके 243 ओ तक, और इसी में प्रावधान किया गया 9A और 9B भी। ठीक है, चलो मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाग 9A, 9A में क्या है, 9A में है बेटा नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं, ठीक है मित्र, ये संविधान किस संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, ये संविधान संशोधन था 74वां संविधान संशोधन, 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। ठीक है मित्र, अगला नंबर आता है 9B। 9B, इसमें क्या है, इसमें है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां, ठीक है मित्र, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक, अगला नंबर आता है भाग 10। भाग नंबर 10 आता है। 10 में क्या है, 10 में क्या है मेरे से साथी, 10 में है आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के, जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान, प्रशासन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित प्रावधान। ठीक है मित्र, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है साथी, अगला नंबर आता है भाग नंबर 11। अगला नंबर आता है भाग 11। भाग 11, इसमें आता है राज्य, संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच, राज्यों के बीच संबंध। ठीक है मित्र, संघ और राज्य के बीच संबंध, ये आर्टिकल कौन से हैं, ये आर्टिकल नंबर है इसका 245 से लेके 263 तक। ठीक है, ये आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। अगला नंबर आता है भाग 12। भाग नंबर 12, राज्य के संबंध हो गए। उसके बाद आता है वित्त, वित्त, संपत्ति, संपत्ति और संविदाएं। क्या आती हैं, संविदाएं और वाद। ये वाद विवाद जो होते हैं ना, ये कब से ऐसा कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल नंबर है 264 से लेके 300 का तक, 300 का। आपने कुछ भली भांति पढ़ा होगा, जैसे संपत्ति का अधिकार आपने पढ़ा। ठीक है मित्र, तो संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार था, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने, 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को जब 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया, तो उसको किस भाग में रखा गया, ये तो सभी को पता होगा कि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 300 का में है। ठीक है, ये नहीं बहुत से मेरे साथियों को पता होगा कि जो संपत्ति का अधिकार है वो किस भाग में रखा गया बाद में। भाग नंबर है 12, आर्टिकल संपत्ति अधिकार का कहां पे है, 300 का में। ठीक है मित्र, यही है। अगला नंबर आता है भाग 13। भाग नंबर 13, भाग 13,
तिरम क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद क्या है? 264, 300 का अगला नंबर आता है आपका राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार। भारत राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र के अंदर व्यापार। ठीक है साथी, ये किस आर्टिकल तक है? ये है 301 से लेके 307 तक। ठीक है मेरे साथी, ये भी आपको याद रखना है। अगला नंबर आता है भाग 14। भाग 14, भाग 14 में क्या है? यहाँ है संघ और राज्यों के जो अधीन सेवाएं होती हैं, संघ और राज्य, संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं, जैसे स्टेट पीसीएस होता है, यूपीएससी होता है, ये किसके अंदर आता है? आर्टिकल, ये भाग नंबर है 14। ठीक है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, के अधीन सेवाएं, ये किस भाग में आती हैं? ये भाग नंबर है 14। इसमें जैसे संघ जिसके आता है यूपीएससी, यूपीएससी किस में आता है? भाग 14। स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस, ये भी चीजें कहाँ आती हैं? ये भी सब आते हैं भाग 14। और इसमें एक संविधान संशोधन द्वारा एक आया था भाग 14A। 14A में क्या है? अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ट्रिब्यूनल। क्या बोलते हैं मित्र? ट्रिब्यूनल। ठीक मेरे साथी, अगला नंबर आता है भाग नंबर 15। क्या आता है? भाग 15, भाग 15। ठीक है, इसमें क्या आता है? इसमें है मेरे साथी निर्वाचन। क्या है? निर्वाचन। इसके आर्टिकल क्या है? ये आर्टिकल है इसके 324 से लेके 329 के का तक, 319 के का तक। मेरे मित्र, मेरे साथी, इनको सबको नोट करते हैं ना आप साथ में, बाद में पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है साथी, अगला नंबर आता है भाग 15 तक हो गया कंप्लीट। भाग आता है नंबर 16। भाग 16 में क्या है? भाग 16 में है कुछ विशेष वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। ठीक है मित्र, ये कहां से कहां तक है? ये आर्टिकल नंबर 330 से लेके 342 तक। कहां तक है? 342 तक। इसी के अंदर आता है जैसे SC ST आता है, SC ST आर्टिकल नंबर 338 में क्या आता है? 338 में NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, और एक आर्टिकल है 338A, इसमें क्या है? NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, इन्हें कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल भाग नंबर 16 में। अगला नंबर आता है आपका भाग नंबर 17। भाग 17, इसमें क्या है? इसके अंदर है राजभाषा, राजभाषा। ठीक है, हिंदी अपनी क्या है? हिंदी अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी को क्या बोलते हैं? राजभाषा। ठीक है मेरे साथी, इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल आपको याद रखना है, इसका आर्टिकल है 343 से लेके 351 तक। कहां तक है? 351 तक। अब नंबर आता है आपका भाग 18। भाग 18, इसमें क्या है? इसमें है मेरे साथी आपात उपबंध, आपात उपबंध। ठीक है, आपात उपबंध। इसके आर्टिकल किस कहां तक है? 352 से लेके 360 तक। कहां तक? 360 तक। इसी के अंदर आता है मेरे साथी आपात उपबंध। तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ये कहाँ, ये किस आर्टिकल में है? ये है 352 में। ठीक है, जो इंदिरा गांधी जी ने 1975 में लगाया था। एक आता है आपका राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। इसका आर्टिकल कौन सा है? इसका आर्टिकल नंबर है 356। ठीक है मेरे साथ, ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखनी है। अगला नंबर आता है आपका वित्त आपातकाल, जो कि भारत में अभी तक नहीं लगा, ना लगने की कोई संभावना है मेरे साथी। ठीक है, वित्त आपातकाल, वित्त आपातकाल, ये किस आर्टिकल में है? इसका आर्टिकल है 360। ठीक है, ये भी आपको याद रखने। अब नंबर आता है अगला भाग नंबर 19, प्रकीर्ण। ठीक है, इसके आर्टिकल क्या है? इसके आर्टिकल है 361 से लेके 367 तक। ठीक है, अगला नंबर आता है भाग 20। भाग 20,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसमें क्या है, इसमें आते हैं बेटा संविधान संशोधन। इसमें क्या है, संविधान संशोधन। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। इसका आर्टिकल क्या है, इसका आर्टिकल नंबर है 368। ठीक है साथी। अगला नंबर आता है भाग 21। भाग 21 इसमें क्या है, इसमें है अस्थायी कालीन, अस्थायी संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। ठीक है मेरे साथी, ये किस में है, आर्टिकल भाग नंबर 21, भाग नंबर 21 में है। और इसका आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल है इसका 369 से लेके 392 तक। ठीक है साथी, ये भी आपको याद रखना है। लास्ट भाग है आपका भाग नंबर 22। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है मेरे साथी प्रारंभ की तिथि, प्रारंभ की तिथि, हिंदी के प्राधिकृत पाठ, हिंदी के प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, क्या, एवं निरसन। और एक और इसमें ऐड करेंगे, इसमें आप, इसमें है संक्षिप्त नाम, क्या है, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। ठीक है, ये सारे भाग कंप्लीट हुए आपके। कितने भाग थे, 22 स्टार्टिंग से आपको कराए। ये भाग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथी, किसी न किसी एग्जाम में, हर एग्जाम में, जहाँ तक की है कि दिल्ली पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया, चाहे आपका जीडी देख लो, किसी न किसी एग्जाम में, हर एग्जाम में मतलब आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरे साथी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आ गई है और यूपीएसआई की भी वैकेंसी आ गई है। मेरे साथी बहुत अच्छी तरह पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।